नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर, रैकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर संगीता दास आ गई आज फिर से आप सबके पास एक नई रीडिंग लेके। एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लाइफ में आप जिस कनेक्शन में हैं उस कनेक्शन में आपको बने रहना चाहिए या फिर उस कनेक्शन से आप ब्रेक ले सकते हैं, या फिर वेदर दिस कनेक्शन इज़ वर्थ फॉर योर इन्वेस्टमेंट। सो ऐसा हम देखेंगे। दिस इज़ फॉर जो आप रिलेशनशिप में हो, लाइक इन गोइंग रिलेशनशिप में आप भी देख सकते हैं, सेपरेशन में जो हैं वे भी दे सकते हैं। एंड अगर आप किसी कनेक्शन में जाना चाहते हैं, लाइक अभी तक आप नहीं गए हैं और आपको जाने का मन है, तो आप भी देख सकते हैं। लाइक दिस इज़ फॉर इवन सिंगल्स ऑल्सो जो अभी तक, बट हाँ, आपके दिमाग में कोई तो होना चाहिए जिसके साथ आप कनेक्शन में जाना चाहते हैं, अगर आप सिंगल हो तो। सो हम देखेंगे वेदर दिस कनेक्शन इज़ वर्दी फॉर यू। ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं आपके लाइफ में, और आपका ये कार्मिक है या फिर ये कर्मा ख़त्म होते ही क्या ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या, हम वो आज की रीडिंग में देखेंगे। एंड यस, प्लीज़ प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। Please grab your seat, take a cup of coffee, take a juice, take water, tea, जो भी आपको पसंद है। थोड़ी सी टाइम हम बातचीत करेंगे और आपकी एनर्जीज और आपके लाइफ में क्या चल रहा है रिगार्डिंग योर प्रेजेंट कनेक्शन, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। ओके। एंड पाइल्स यहाँ पे मैंने 3 रखे हैं, अभी थोड़ी सी देर में आपको स्क्रीन में दिख जाएगी पाइल्स। आपको 3 पाइल्स में से सिलेक्ट करना है और आपकी इंट्यूशन जो भी कॉल करती है उसे ही आप सिलेक्ट करें। Every time I tell you this is a general reading, may not get resonate with you every time you come to me। हाँ, बट ये रीडिंग्स हमेशा जो पिकअप डेक रीडिंग या पिकअप पाइल रीडिंग होती है मेरी, हमेशा ही टाइमलेस होती है। आप जब भी मेरे वीडियो में आओगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज रहेगा, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी क्लैरिटी आपको दे पाती हूँ मैं देने की कोशिश करती हूँ। बट कभी अगर कुछ छूट जाए तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। एंड आई ट्राई टू गिव अवे माई बेस्ट। एंड नेक्स्ट मैं आपसे क्या कहना चाहती रही थी, वेरी इंपॉर्टेंट, यस, अगर आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो मे नॉट बी आज में भी आपके लिए कोई मैसेजेस यूनिवर्स का नहीं है, ठीक है। तो आप कोई दूसरे पाइल को सिलेक्ट कर ले या फिर किसी और रीडिंग को देख ले, तो आपको मे बी रेजोनेट होते हुए कुछ मैसेज मिल जाए। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे बोलते हैं, आपकी एडवाइस, आपकी क्रिटिसिजम्स, एवरीथिंग इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, दे हेल्प मी टू ग्रो, ठीक है। तो आप अपने पाइल्स को सिलेक्ट कर लें, काइंडली अपने पाइल्स को सिलेक्ट कर ले। पाइल नंबर 1 रोज़ डक है, इट्स अ रोज़ डक पेयर। पाइल नंबर 2 पायरेट क्लस्टर है। पाइल नंबर 3 ब्लैक टर्मलाइन एंजल है। सो काइंडली चाहे वीडियो को पॉज कर ले और अपना पाइल सिलेक्ट करे, टेक अ डीप ब्रेथ and then relax and then select your pile। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करी थी, आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। वेलकम टू योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या है, ये कनेक्शन क्या है, and what is going on. Let's see pile number 1. यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है, क्या कनेक्शन है। पाइल नंबर 1 मुझे दैट का कार्ड दिख रहा है। इट्स दैट कार्ड।
मे बी आप किसी रिश्ते को ख़त्म करे हो अभी जस्ट हाल ही में, या फिर आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप में बहुत कुछ चल रहा था जो बहुत जल्दी ख़त्म होने को है। वी विल गेट दिस क्लियरिटी, पर डेथ का मुझे दिख रहा है। इट्स लाइक क्लोजिंग अ साइकिल, ऐसा कुछ दिख रहा है। एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बहुत परेशान सी लग रही है मुझे आपकी एनर्जी। एंड मे बी आपको फॉरहेड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, ऐसा है, बिकॉज यहाँ कोई सेंसेशन आपको डेफिनेटली फील होगी। और मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही लाइक काइंड ऑफ पेन एसोसिएटेड ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। एंड आपको बिल्कुल लाइक दिस रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं, क्योंकि यहाँ आप जिस कनेक्शन में हो आप परेशान हो, वेदर दिस कनेक्शन इज़ लाइक यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। देखते हैं पाइल नंबर 1, मैं आपके कार्ड्स दिखा दूंगी मैं 2। सो किंग ऑफ वंस की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव द फूल, एस ऑफ वंस, सॉरी मैंने क्यों कहा फुल, आई डोंट नो। दिस इज एस ऑफ वंस, ठीक है। एंड दिस इज 2 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी इनडिसाइसिव। आप क्या करोगे बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा है। वेयर दिस कनेक्शन इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, you want to work in this connection but you don't know what to do। 6 of wands, okay, and Jack of Pentacle, okay। Why this is here? I want to take one more card, okay। 10 of wands। सो पाइल नंबर 1, पहले तो मैं बता दूँ ये जो आपका कनेक्शन है ये डेफिनेटली कार्मिक है, ठीक है। एंड ये कनेक्शन आपको डेफिनेटली जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, दे आर वेरी मच काइंड ऑफ इगोइस्टिक पर्सन। ये पर्सन ऑन ऑफ की बिहेवियर में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये पर्सन मे बी म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग कर सकते हैं, मे बी दे आर अ राइटर, वो कुछ लिखते हैं। एंड ये पर्सन इनको फाइनेंशियल नीड बहुत ज़्यादा होती है, इनकी ऐसा इनका नेचर है, कुछ फाइनेंशियल नीड इनको बहुत ज़्यादा होती है। दे आर इनफैक्ट इन गैमलिंग और काइंड ऑफ, अभी जैसे गैमलिंग इज़ नॉट ओनली गैमलिंग, अगर स्टॉक और क्रिप्टो वगैरह जो आजकल का ट्रेंड है, दिस काइंड ऑफ बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर है। एंड दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू वर्क इन दिस रिलेशनशिप अभी के लिए। एंड इन अपकमिंग फ्यूचर विद इन 2 मंथ्स भी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये पर्सन निखर के आएंगे और इस रिलेशनशिप में आप जितना एफर्ट देंगे, ठीक है। मैं बस आपको सजेशन दे सकती हूँ पाइल नंबर 1, बट इसमें वर्कआउट करना और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना डेफिनेटली आपका डिसीजन होगा। बट मैं आपको क्लियरिटी ये ज़रूर दे पाऊँगी, अगर आप इस एनर्जी से मूव ऑन करते हो आप एक बहुत बड़े बर्डन से निकल जाओगे। बिकॉज कहीं ना कहीं आप जितना इन्वेस्ट करते जाओगे ये एक बर्डन ही बढ़ते जाएगा। दो दिस कनेक्शन इज़ नॉट गिविंग यू एनी थिंग कि आपको बहुत अच्छा लगे, आप खुश हो, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट दैट मैच्योर लाइक यू। एंड आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन एसोसिएटेड है इस कनेक्शन को लेके। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू फॉरगिव दिस पर्सन। इन्हें आप कर्मा के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली कुछ तो करा है आपके लाइफ में, ओके। सो यूनिवर्स वांट
you to be the creator. Something has crumbled down. आपके लाइफ में बहुत कुछ हुआ है at a same time, and universe wanna tell you that you are a creator. Pile number 1. So be a creator of your life. एंड ये पर्सन जो है डेफिनेटली किसी के लिए ऐसा है कि ये बाहर भी रहते हैं, मे बी यू डोंट लिव इन द सेम सिटी, और ये फिर आना जाना करते रहते हैं, इनका ऐसा भी है। और कई बार ये पर्सन आए हैं और खुद से ही इन्होंने मे बी कनेक्शन स्टार्ट करा है, बट अगेन दे बिकम अ फेलियर, दे डोंट सर्व यू द वे दे कम टू यू। जैसे ये आते हैं वही एनर्जी को वो बैलेंस नहीं रख पाते, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। आई विल टेल यू, एवरी टाइम दे गेट आउट ऑफ यू, ये आपको छोड़ के बाहर जाते हैं, ये अलग बहुत सारी एनर्जी से ये मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से ये बात करते हैं, इनकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर आप पूछते हो कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, इन्होंने मुझे चीट करा है, लाइक 7 ऑफ कप्स को आप चीट कहोगे या नहीं कहोगे मुझे नहीं पता, बट ये बात करते हैं, आपके अलावा ये बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, ठीक है। ये इमोशनल है दो आपको लेके, कभी कभार इनको महसूस होता है कि हाँ ये आपके साथ बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, but still they don't take any action, and they will not take any action in coming future also, I can tell you, ठीक है। ये इन कमिंग फ्यूचर भी कोई बहुत बड़ी एक्शन लेंगे या फिर आएंगे। आप जो इनके लिए होल्ड ऑन करके बैठे हो ना, दिस इज मतलब I will tell you, get out of this, because there is something better in your life. आपके लाइफ में कुछ तो बेटर आने वाला है, ठीक है। Go for a new beginning, go for a new beginning, because the moment you start moving out, you will find many things, because this connection is not serving you. Once they are king of cups, once they are king of wands, once they are king of swords, तो बहुत सारे मिक्स एनर्जी है इस इंसान के। एंड किंग ऑफ wands एंड किंग ऑफ swords का जो बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा, यू नो, दिस इज़ अ नर्सिस्टिक बिहेवियर, दिस इज़ अ ड्रेनिंग बिहेवियर। ये जब भी आएंगे आपको ड्रेन करेंगे, एंड दिस पर्सन विल गो। आई विल से completely this connection is a karmic connection, this connection is a lesson for you। यहाँ से आपने जो भी सीखा है आपको मे बी वो सीख लेनी चाहिए और यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, बिकॉज इनको खुद को नहीं पता ये क्या कर रहा है। They tell you maybe they are very busy with their work, they are very busy in their personal issue, very greedy energy मुझे लग रही है। आई एम सॉरी इफ आई एम ट्रिगरिंग यू, क्योंकि लोगों को कभी अच्छा नहीं लगता अपने पर्सन के बारे में ऐसा सुनना, बट दिस इज पर्सन वेरी, ये ग्रीडी है, इनका नेचर वाइज दे आर ग्रीडी। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, हर्मिट का कार्ड है एट द बैक ऑफ द डेक, तो कभी कभार रुक जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टॉप इन्वेस्टिंग, ठीक है, बिकॉज वन डे यू विल सी कि मैंने इतना करा और मुझे क्या मिला। लाइक दैट डे आपके लाइफ में डिप्रेशन आने वाला है, पेन आने वाला है, एंड वो पेन से आप बहुत इजीली उठ नहीं पाओगे। तो पाइल नंबर 1, हाँ, बहुत ही कम पॉपुलेशन के लिए होगी ये, बिकॉज मुझे आपकी एनर्जी, यू नो, लाइक वेरी सैड, वेरी लाइक आप, आई एम फीलिंग माई शोल्डर, बिकॉज मैं एनर्जी पिकअप करती हूँ, यू पीपल नो आई डू दिस, एंड मेरे कंधे पे ऐसा लग रहा है कि इतना बोझ है, मैं अपने, मेरा कंधा जैसे धंस रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी वैसा ही लगेगा, आपके
बैक में या कंधे में एक काइंड ऑफ पेन एसोसिएट रहेगा हमेशा, क्योंकि जो नहीं चाहिए आप उसे लेने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से आपको मे बी वो होगा। ठीक है, तो देखते हैं। जब तक मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ, अपने क्वेश्चंस मन में सोचिए और अपने एंजल्स से पूछे कि आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स, आप क्या कहना चाहेंगे मेरे पाइल नंबर 1 को? काइंडली गाइड कर दे इन्हें, सो दैट इन्हें एक क्लैरिटी मिले। ओके, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। कैन यू सी दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो थोड़ा सा सब्र रखें, आप खुद ही समझ आएगा, आपको चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ओर जाएगी, आपको पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ओह माय गॉड, दिस सो नाइस। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो आपकी जो माइंड पीस है बहुत जल्दी लौट के आएगी। यू विल गेट अ सोल्यूशन, यू विल गेट अ रेजोल्यूशन, यू विल दैट। मुझे इंट्यूटिव मैसेज में डेथ का कार्ड आया था, लाइक आई सॉ अ डेथ कार्ड। तो लाइक समथिंग इज गोना कंप्लीट, समथिंग इज गोना फिनिश, एंड जब भी कुछ ख़त्म होता है वहाँ से ही रीबर्थ की शुरुआत होती है। सो ओ माय गॉड, दिस इज सो नाइस। परफेक्ट टाइमिंग। सो परफेक्ट टाइमिंग से ही सब कुछ होगा। अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, एंड दैट इज़ मे बी अ रीज़न कि आप थोड़े से परेशान हो और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो परफेक्ट टाइमिंग के लिए अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप वेट करें, या फिर यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी कहा है कि यू आर द क्रिएटर, यू आर द इन्फिनिट एनर्जी। सो आप क्रिएशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। And thank you so much for being here, and do like, share and subscribe my channel, and do comment me, do you like this reading? क्या ये resonate करी है? And I think ये मेरी जो information है आपके लिए बहुत helpful रही होंगी। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा था, पायरेट क्लस्टर, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। नमस्ते पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, एंड लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेजेस है। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मेरे पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स से। तो इनकी ये कनेक्शन यूनिवर्स क्या है, and what is going on in this connection? Is this karmic? Is this loving? Your person loves you definitely. Okay, मुझे एकदम से पिंक कलर की एनर्जी दिख रही है। अ वेरी रोमांटिक फेज आपके कनेक्शन में आने वाला है मे बी, एंड मे बी आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिसे आपने अभी तक मे बी डेट नहीं करा है, आप करना चाहते हो। आई थिंक यू गोना गो फॉर अ डिनर डेट और लंच डेट वेरी सून, दो आई सी कैंडल्स। तो कभी कभार लंच डेट में भी हो सकते हैं कैंडल्स, दैट्स नॉट अ बिग इशू। इन रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आप प्लान करते हो तो। सो व्हाट एल्स? Though I'm feeling a very romantic connection here. I see two people holding hands. एंड लाइक दिस दी होल्डिंग, ऐसा जो होता है ना, हम ऐसे करके पकड़ते हैं पार्टनर के साथ, या फिर आप और अपने आपके पार्टनर कहीं वैकेशन में जा रहे हैं। आई सी यू बोथ गोइंग इन काइंड ऑफ बीच। हाँ, ऐसी कोई एनर्जी है, लाइक किसी बीच एरिया में, इफ़ यू कैन रिलेट। ठीक है, आई सी टू पीपल वॉकिंग। लेट्स सी क्या होता है आपकी रीडिंग में। सो
ओके, 3 ऑफ सोर्स, अच्छा, किंग ऑफ कप्स, अच्छा ठीक है, 8 ऑफ कप्स, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? So somebody is so hurt. Ace of Wands, 9 of Swords, sleepless night, King of Pentacles. अगर आप नो कांटेक्ट मोड में हैं और आप और आपके पर्सन अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं एंड यू थिंक इज देयर इज एनी थर्ड पार्टी, तो आई विल टेक अ कंफर्मेशन कार्ड फॉर दिस, प्लीज़ वेट। हाँ, ओके, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, पाल नंबर 2, आपके और आपके पर्सन के बीच, और आपको लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है एंड यू वंडर कि ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशन को ख़राब कर रही है। आप दोनों में झगड़ा तो हुआ है एंड नो कांटेक्ट मोड में हो या फिर कांटेक्ट मोड में है, फिर भी चीज़ें उतनी सही नहीं चल रही है। सो इज़ दैट व्हाट इज़ हैपनिंग? तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर हुआ है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैंने अभी निकाला था तो 7 ऑफ वंस आया था। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, दो आप भी बहुत परेशान हैं इस सेपरेशन से मे बी, एंड आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। सो ये क्या सोच रहे हैं इन अपकमिंग फ्यूचर, दिस पर्सन wanna build up themselves, ये खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं कि ये आपके सामने जब भी आए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लेके आए। ये जो क्लोजर हुआ है आप दोनों में, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपके सामने आना चाहते हैं। ये आपके सामने ऐसा प्रेजेंट करना चाहते हैं खुद को कि आई कैन टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम एनफ रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नाउ एंड आई लव यू। अगर आप स्लीपलेस नाइट्स ले रहे हो तो आपके पर्सन भी आपको उतना ही मिस करते हैं। एंड दो ये कनेक्शन पर्टिकुलरली एक सोलमेट कनेक्शन नहीं है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, बट दिस इज अनअवॉइडेबल कार्मिक प्लस सोलमेट, ठीक है। आप किसी जन्म कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हो एंड नाउ दे आर इन योर लाइफ टू गिव लव ऑल्सो, टू कंप्लीट कर्मा ऑल्सो। यहाँ कार्मिक और सोलमेट का यू नो दैट मिक्स है वो एनर्जी। तो कभी कभार ये पर्सन आपके साथ बहुत ही रफ होंगे, कभी कभार दो ये पर्सन आपको लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल खुद को मानते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि बस आपको लाइक यूज़ वाला मेंटलिटी इनका नहीं है, आपको बस यूज़ करना है या फिर यू नो दे डोंट वांट टू बी नर्सिस्टिक विथ यू। तो ऐसा नहीं है इनका बिहेवियर। दो इन्होंने आपको हर्ट तो करा है, बट डोंट वरी। हाँ, थोड़ा सा आई नो गुस्सा आता है बहुत बहुत ज़्यादा, कभी कभार तो एकदम छोड़ने का ही मन करता है, पर रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा माफ़ी करना पड़ेगा आपको ही। जो माफ़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, कि नहीं बताइए? तो माफ़ी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। 3 ऑफ सोर्स आते ही मुझे लगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या, मुझे इंट्यूशन में इतना प्यारा कनेक्शन दिखा। तो ये क्या है, थोड़े से साइकिल्स चलेंगे आप दोनों के, ठीक है। इन एंड आउट वाले साइकिल चलेंगे, बट आई थिंक बहुत जल्दी ये पर्सन आपके सामने अप्रोच करने वाले हैं। एंड अगर अभी आपको लग रहा है कि ये तो मुझे ब्लॉक करके रख दिया या फिर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, तो बात तो हो ही नहीं रही है, कब अप्रोच करेगा ये।
अगर आप मुझे ऐसे बोलोगे तो मैं आपको बोलूँगी ज़रूर अप्रोच करेगा, थोड़ा सा सब्र रखो, बिकॉज दे आर बिजी विथ समथिंग रिलेटेड टू देयर कैरियर, क्योंकि कैरियर भी इम्पॉर्टेंट है, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ तो कैरियर रिलेटेड ये पर्सन थोड़े से बिजी है। एज सुन एज दे कंप्लीट समथिंग रिलेटेड टू देयर कैरियर तो ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। एंड परेशान नहीं होना, अपना ध्यान रखो, हाँ बहुत ज़्यादा परेशान, हाँ आप वेट कर रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है 8 ऑफ वंस है। सो व्हाट एल्स, सी अ कम्युनिकेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, डोंट वरी। वेरी पता है मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर है या था इनका। सो हाई प्रिस्टेस, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी दिख रही है मुझे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में। आई विल टेक वन मोर कार्ड। ओके, तो अभी ये 5 ऑफ वंस है। इस पर्सन के लिए अभी आपके पास वापस आना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मेरे व्यूअर्स तो ऐसा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कहीं जॉब के लिए या फिर वर्क के लिए बाहर जाना चाहते हो, दिस इज़ येस, ओके आप जा सकते हो, बिकॉज आपको प्रॉफिट होगा अगर आप चाहते हो तो मैं क्या बोल रही थी, मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी में है कि बच्चों अब की बार तुम आओगे तो फिर बहुत ही हम भी आपके साथ वैसे ही करेंगे जैसा आपने हमारे साथ करा है। हम भी बहुत झगड़ा करेंगे, हम भी बहुत गुस्सा करेंगे, बनता है कर सकते हो आप, बट हाँ माफ़ी भी कर दो, क्योंकि जो इंसान वापस आ तो रहे हैं एटलीस्ट, एंड दे वांट टू वर्क इन दिस कनेक्शन, ऐसा होके रखा है, ये काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, एंड देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन दिस कनेक्शन। ये मैं बोलूँगी कार्मिक प्लस सोलमेट का कनेक्शन है, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा आप दोनों में, ठीक है। एंड नाउ इफ़ यू should if this connection is worth to work for, then I will say कि yes you can work for this connection, because one day in life this connection can grow into something very beautiful, so you can work upon this connection. No relationship is perfect, you know, we have to make them perfect. That's a constant effort. जैसे ब्यूटी को भी सुंदर, अगर आप ब्यूटीफुल रहना चाहोगे you have to be a constant like about your weight, about your beauty, about your skin, about your food habit. So connections are also like, we people, please don't get triggered, but we people become like that, आप और कितना करो, आप और कितना करो, पर अगर आप चाहते हो कि चीज़ें हमेशा ब्यूटीफुल रहे तो कंस्टेंट एफर्ट करते रहना पड़ेगा। लाइक एवरी टाइम यू हैव टू बी क्रिएटिव, एवरी टाइम यू हैव टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर द अदर पर्सन। सो यस, आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में, और बाकी तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको मन है तो आप करना, मन नहीं है तो फिर हम बोले इसलिए नहीं करना, ठीक है। एंड एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है, जब तक मैं कार्ड शफल करूँ आप थोड़ा सा सोच लो, ठीक है। तो देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल गाइडेंस देखते हैं आपको लेके। ग्रजेस, आई सी यू इन ग्रज, ओके, थोड़ा सा ग्रज इशू थोड़ा सा आया है, तो गो फॉर अ ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड फॉरगिवनेस, ठीक है, आपको करना है ये काम। एंड इट्स अ बिग यस, सो देयर इज़ अ यस कार्ड हियर। लेट गो, थोड़ी सी मैंने बोला ग्रैटिट्यूड जर्नल और लेट गो करना है आपको। हेल्पफुल पीपल, तो आपको ज़रूर अच्छे लोग अपने लाइफ में मिलेंगे। नो नीड टू वरी, सो यूनिवर्स वाना टेल यू डोंट वरी, ठीक है, परेशान नहीं होना है। परेशान होके कुछ नहीं होता है, हमेशा परेशानियों पे फोकस करोगे तो परेशानियाँ एम्प्लीफाई हो जाएगी, सल्यूशन में फोकस करोगे तो सल्यूशन एम्प्लीफाई हो जाएगी, समझ आ रहा है। तो परेशान नहीं होना है, सल्यूशन ढूंढिए, सल्यूशन मिल जाएगा। So thank you so much for being here. Do like, share and subscribe my channel, and बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से एक अगली रीडिंग में।
इन्होंने पाइल नंबर 3 ब्लैक टर्मलाइन एंजल को सिलेक्ट करा था। आपकी रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। वेलकम टू योर रीडिंग। नमस्ते पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप सब। चलिए आपकी रीडिंग करते हैं। एज यूजुअल वी विल गो विद द इंट्यूटिव मैसेज एंड उसके बाद देखेंगे कि आपकी ये जर्नी जो है, ये रिलेशनशिप जो है क्या है। Oh my God, pile number 3, we already have the cards. Wait, take a pause, okay? ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड गिरा था बट मैं लूँगी नहीं बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। मैं अभी भी अलाइंड नहीं थी, तो वंस आई गेट अलाइंड कार्ड्स लेंगे और इंट्यूटिव मैसेज पहले देखेंगे, ठीक है। पाइल नंबर 3 के मैसेजेस बताएं यूनिवर्स। पाइल नंबर 3 के मैसेजेस, क्या ये कनेक्शन इनका अच्छा है या फिर व्हाट टू डू विद दिस कनेक्शन। I will come very soon. Things which I have messed up, it's gonna be cleared. I am just interested in you. You are worthy and you deserve love. I can see a sunlight. एक होता है ना जब सन का एक लाइट आप पे गिरती है एंड दिस इज लाइक ब्यूटीफुल ऑरेंज, जो अच्छा फील होता है, लाइक दैट लाइट। Pile number 3, there is an activation going on in your solar plexus chakra, ठीक है। आपको मे बी स्टोमक क्रैम्प्स आ सकते हैं, मे बी सडन सेक्सुअल फीलिंग, यू डोंट नो, आउट ऑफ नोवेयर आप कहीं भी हो, यू विल गेट काइंड ऑफ सेक्सुअल फीलिंग और काइंड ऑफ यू नो कभी कभार स्टोमक में गुदगुदी सा होता है। एंड अभी जो मैंने कहा, दिस वॉज अ मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। Your guardian angels, they wanna tell you something. Pile number 3, your guardian angels wanna tell you, feel the bright light, we are guiding you. I can just feel a white light focusing in my forehead. Yeah. Yes. Your guardians angels wanna get connected to you. Pile number 3, 333 आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, 666 आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, वाइट बटरफ्लाइज फेदर्स आपको दिखेगी। Get connected to your guardian angel. I'm getting goosebumps. It is literally happening in your life. Oh my God, you people are so spiritual, beautiful. यू नो जब मैं पाइल नंबर 2 और 1 की रीडिंग कर रही थी, मैं इतना यू नो एग्जॉस्टेड फील कर रही थी एंड जैसे ही मैंने आपका रीडिंग शुरू करा, लाइक आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। आई डोंट नो हु आर यू, प्लीज टेल मी। ओके, पाइल नंबर 3 कौन है आप। लेट्स सी वेदर दिस कनेक्शन, वैसे तो हम अभी कनेक्शन में हैं, देखते हैं ये कनेक्शन क्या है पाइल नंबर 3 का। ओके, आई हैव 10 ऑफ कप्स, तो ये कार्ड आना चाहता है 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स, Ace of Cups. See, this is so beautiful.
आई विल टेल यू, एक्चुअली मैं अच्छे कार्ड्स जब देखती हूँ ना, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, फिर मतलब खुद ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट मैं इस 3 ऑफ सॉर्ड्स को डेफिनेटली क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 7 ऑफ कप्स, आई एम थिंकिंग कि मुझे ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स एट द बैक ऑफ द डेक। देयर इज़ नो डाउट कि पाइल नंबर 3 आप सब बहुत ही स्पिरिचुअली अलाइंड है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं एंड योर जर्नी, आपकी जो जर्नी है वो डेफिनेटली सराहा जा रहा है। योर एंजल्स लव्ड द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ, द वे यू आर ग्रोइंग योर सेल्फ। यू वेर पाइल नंबर 3 मैंने ब्लैक टर्मलाइन एंजल दिया था। बट येस पाइल नंबर 3, आई विल से दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू, योर एंजल्स आर सो प्राउड ऑफ यू। आई विल कम टू द कनेक्शन पार्ट, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, आपकी लाइफ बिल्कुल ईजी नहीं थी। आपके लाइफ में यू नो अपार्ट फ्रॉम कनेक्शंस बहुत सारे नर्सिस्टिक पर्सन रहे हैं एंड ये पर्सन ऐसे रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत ड्रेन करा है। आई सी अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ यू चीटिंग यू। आपका कोई बहुत ही करीबी इंसान ने कभी आपको लाइफ टाइम में यू नो दे चीटेड यू, समबडी चीटेड यू एंड in fact after having this heartbreak also you grew up, you are a booster, okay? आप जब भी आप किसी रूम में होते हो लाइक यू क्रिएट एनवायरनमेंट, यू क्रिएट द मोमेंट यू वॉक थ्रू द डोर, आप जैसे ही रूम में एंटर करते हो पीपल लाइक लिटरली कैन फील योर एनर्जी, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड आपके दिल में कुछ भी हो लाइक वट एवर इज गोइंग ऑन, कुछ भी चले, आप हमेशा बहुत ही एनर्जेटिक, स्माइलिंग एंड यू नो दैट स्वीट जेस्चर में रहते हो एंड दैट इज़ द रीज़न योर एंजल्स वांट टू अप्रिशिएट यू एंड बहुत जल्दी आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। आई टेल यू दिस, योर ऑल द कॉइन्स आर कमिंग इन वन प्लेस। आपका, हम एस्ट्रोलॉजी में इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। आपके चार्ट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग होगा जो एक्टिवेशन मोड में है राइट नाउ एंड दैट इज़ द रीज़न योर सोलर प्लेक्सस चक्र इज ऑल्सो गेटिंग एक्टिवेटेड, ठीक है। नाइस एनर्जी। Green jade is the crystal you should use. Okay, coming into the connection. Okay, so is this connection is a soulmate connection? So I will say yes. इस इंसान के साथ आपकी शादी हो सकती है या नहीं सकती है, whether this person is married or they are going through a separation, ये person आपके पास वापस आएंगे and you both gonna get married. Okay. इस कनेक्शन में मैरिज पॉसिबिलिटीज़ है। दो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने एक बार तो स्टार्ट करा था, अगेन किसी कारणवश या यू नो देयर इज़ अ सेपरेशन, एक बार आपकी कनेक्शन में एक सेपरेशन हुई है, उसके बाद फिर से ये कनेक्शन रीस्टार्ट हुआ है, बट यू बोथ आर इन अ हीलिंग मोड, ठीक है। एंड अभी भी आप दोनों ऐसा है कि आपको पता नहीं कि आप एक दूसरे के लिए है या नहीं, अभी भी आप भी मे बी डेट करते हैं किसी को या फिर बातचीत करते हैं, आपके पर्सन भी मे बी, बिकॉज यू बोथ आर नॉट वेरी श्योर, यू डोंट वांट टू चीट ईच अदर, बट द एनर्जी इज दैट कि देखते हैं, गो विद द फ्लो, एनर्जी क्या होगी, शादी होगी या नहीं, ऐसा है। एंड अभी आप इस रीडिंग में इसलिए हो बिकॉज आप ये जानना चाहते हैं कि लाइक क्या करना है, आई शुड वर्क इन दिस कनेक्शन, और ये कभी मुझे लेके निराश कर देगा या कर देगी। तो ऐसा है कि यस यू कैन वर्क इन दिस कनेक्शन, ये आपका मैरिड कनेक्शन हो सकता है या फिर आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, उसके बाद सेपरेशन हुई है।
एंड देन मे बी फिर से आप रिबिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है. लेट्स सी वेदर इट इज़ वर्थ टू वेट फॉर दिस पर्सन और दिस कनेक्शन. डेफिनेटली एक बार का सेपरेशन हुआ है आप दोनों के लाइफ में, ठीक है. देयर इज अ सेपरेशन एंड यू वांट टू गो बैक टू दिस रिलेशनशिप अगेन. कुछ तो गए हैं एंड कुछ नहीं गए हैं. सी 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन है, तो दिस कनेक्शन इज वर्थ फॉर वर्किंग. हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है. स्टार्ट योर मैनिफेस्टेशन स्किल्स, बिलीव इन योर मैनिफेस्टेशन एंड वी हैव द एम्परर हियर. तो जैसे ही आप शिफ्ट करोगे इस एनर्जी से, दिस पेनफुल एनर्जी से जैसे ही आप शिफ्ट करना शुरू करोगे, आप इस लवली मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाओगे आप दोनों के बीच, ठीक है. सो यस, आई विल से, एंड दिस इज अ डेफिनेट सोलमेट और काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. आई डोंट वांट टू लेवल इट अप, बट जो है सो है. एंड now divine timing is a myth. Okay, divine timing may be half an hour from now if you create it as the divine timing. and अगर आप सोचते हो कि टाइमिंग आएगा होगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है. तो the moment you get aligned, the moment you know you are the creator, the moment you start your creation, things happens and they happens like boom. So be a creator, because I see you are the high priestess. No matter you are a man or woman as a viewer watching this video, but you are high priestess, and high priestess are the creators. They know how to make things happen. तो अगर आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में आपको रहना है, आप क्रिएट करना चाहते हो, yes you can create. and हाँ, अभी के लिए ये कनेक्शन बहुत ही इनिशियल मोड में है एंड दिस इज़ ट्राइंग टू इवॉल्व. एंड बोथ ऑफ यू, लाइक इट इज़ नॉट वन पर्सन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बोथ ऑफ यू मे गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर एंड कभी कभार you go for other options, but no matter what you will come back again, because real soulmates and twin flames, they cannot get apart. ये होता नहीं है. there is something that will pull you back. तो ऐसा होता है. लेट्स सी व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन. जब तक मैं कार्ड को शफल करती हूँ पाइल नंबर 3, तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछें या आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वो पूछें, ठीक है. लेट्स सी व्हाट योर एंजल्स wanna guide you. Look for a sign. Definitely your angels will connect you and they will give you signs. Okay, ask your angel. Definitely your angels will I told you will see 333. ask your angels, go for meditation. Okay, take action. It's time to take action and compromise. कभी कभार थोड़ी सी compromise ज़रूरी होती है, so compromise. I hope this video was an informative video for you. Thank you so much for being here and giving your valuable time. Do like, share and subscribe my channel. Stay tuned. बहुत जल्दी मिलते हैं एक अगली रीडिंग के साथ. Bye bye. Take care.